अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। आइए आज मैं आपके सामने कुछ उन चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो आपके इम्तिहान से रिलेटेड हैं। ख़ास तौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म को भरा है या फॉर्म भरना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इंट्रेंस का एग्ज़ाम निकाल कर मैं वहाँ पर अच्छे से क्वालिफाई कर जाऊँ, उनके लिए ये वीडियोस भेज रहा हूँ। ये वीडियो नंबर 11 होगा। इससे पहले हमने 10 वीडियोस को लोड किया जिसके अंदर इस्लामी सभ्यता, इस्लामिक कल्चर और जीके के नाम से वो तमाम वीडियोज़ को लोड कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ। और आप चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, मेरे पास कॉल कर देंगे, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने कई बार ट्राई किया तो एक बार इस वीडियो को देख के देखिए। तमाम वीडियोज़ को अगर आपने सही मानो एक बार सुन लिया तो इंशाल्लाह इम्तिहान में इस बार आपकी पक्का गारंटी कामयाबी होगी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि क्रीड़ा एवं खेल यानी खेल से संबंधित क्वेश्चंस भी आपके इम्तिहान में आते हैं जो आपको जानना होगा, याद करना होगा। देखिए सवाल नंबर 1 में है रणजी ट्रॉफी संबंधित है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके पीछे आप 4 विकल्प देख रहे हैं, यानी विकल्प को चुनना होगा कि रणजी ट्रॉफी संबंधित किससे है। इसका राइट आंसर ए यानी क्रिकेट से है। और देते हैं सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि लॉन टेनिस से है। अगर देखते हैं सवाल नंबर 3 में पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि याद करना होगा कि पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि नई दिल्ली में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 4 में किसने अपने कैप्टनशिप में अधिकतम टेस्ट जीता था। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, किसने अपने कैप्टनशिप में अधिकतम टेस्ट जीता। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 में निम्न में से कौन वर्तमान भारतीय टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि विराट कोहली को माना जा रहा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 में भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान कौन है। मेरा स्टूडेंट, इसको आप तो जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो खेल से संबंधित रखते हो तो खेल से आपको मोहब्बत होती है, आप जानते होंगे। इसका राइट आंसर बी महेंद्र सिंह धोनी है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 में आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। आगा खान खेल किस कप से कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर होगा सी यानी कि हॉकी से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 में डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये तमाम क्वेश्चन है जो आपको एक बार कम से कम सुनना होगा। अगर आपने इसको 1 से 2 बार सुन लिया तो इंशाल्लाह आपके ज़हन में बात है कि इम्तिहान में आप तक कलम उठेगा और सही परफेक्ट पे टिक लगाते चले जाएंगे। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि फुटबॉल से। अगर देखते हैं सवाल नंबर 9 में सवाल नंबर 9 देख लेते हैं कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर होगा बी यानी कि बैडमिंटन से। देखते हैं सवाल नंबर 10 में खेल के क्षेत्र में सबसे पहले किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। खेल के क्षेत्र में सबसे पहले किसको भारत रत्न का सम्मान किया था। ये तमाम विकल्प आपके सामने चुनना आपको। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि सचिन तेंदुलकर के नाम से। देखते हैं सवाल नंबर 11 में कौन से भारतीय क्रिकेटर ने 20वीं सदी का विजडन पुरस्कार प्राप्त किया था। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि कपिल देव ने। आगे देखते हैं सवाल नंबर 12 में उबेर कप एवं थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ये दोनों किस खेल से संबंधित। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि बैडमिंटन से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 13 में कौन सी वह प्रथम भारतीय जिसने एशियाई खेलों को 400 मीटर की दौड़ में सोने का पदक जीता था। इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि कमलजीत संधू ने। आगे देखते हैं सवाल नंबर 14 में सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपको विकल्प में से चुनना होगा, सी यानी कि हॉकी से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15 में कौन सा प्रथम भारतीय विश्व अमेचर बिलियर्ड का खिताब जीता था। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि बिल्सन जोन्स ने जीता था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 16 में निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। बीबीआई क्वेश्चन में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट, मेरी मेहनत अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि अर्जुन। क्या है, अर्जुन। आगे देखते हैं सवाल नंबर 17 में गोल्फ के खिलाड़ियों को एक शॉट के लिए कितना समय आवंटित किया जाता है गोल्फ के खिलाड़ी को। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 45 सेकंड। आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 में ग्रीन पार्क का मैदान जहां पर क्रिकेट मैच खेला जाता था
किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क का मैदान जहां पर क्रिकेट रहता है कौन सी जगह? इसका राइट आंसर होगा यानी कानपुर में। अगला सवाल नंबर 19 में, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका राइट आंसर होगा यानी कि 1928 में। प्यारे स्टूडेंट, आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को देखने के बाद से लाइक जरूर कीजिएगा और अपने साथी के साथ शेयर करना ताकि हो सकता है उनकी मुश्किलात आपके जरिए से हल और सॉल्व हो जाए। सवाल नंबर देखते हैं 20 में, गीत सेठी ने कितने बार विश्व IBSF बिलियर्ड उपाधि जीता था? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 3 बार जीता था। सवाल नंबर 21 में, किस साल मिल्खा सिंह ने 400 मीटर के दौड़ में अपना पहला राष्ट्रीय उपाधि जीता था? इसका राइट आंसर होगा पहले स्टूडेंट सी यानी कि 1957। सवाल नंबर 22 में, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी खिलाए थे? ये राइट आंसर चुनना होगा क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हर सबसे आता है इसको। कैसे क्या है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी खेलते जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट सी यानी कि 7 खिलाड़ी होते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 23 में, ग्रेट लैम्स किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि लॉन टेनिस। देखते हैं सवाल नंबर 24 में, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि फुटबॉल से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 25 में, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा रन बनाया था? ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, हमेशा पूछा जाता है कभी ना कभी। 25 में, किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में सबसे ज्यादा रन बनाया था? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि ब्रेन लारा ने। देखते हैं सवाल नंबर 26 में, फ्रेंच ओपन किस खेल से संबंधित है? फ्रेंच ओपन किस खेल से संबंधित? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि लॉन टेनिस। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, निम्न में से किसे ब्लेड रनर कहते हैं? किससे ब्लेड रनर कहते हैं? राइट आंसर होगा ए यानी कि मिल्खा सिंह को। आगे देखते हैं सवाल नंबर 28 में, जो आपके लिए क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन हो सकता है, उस क्रिकेट खिलाड़ी का क्या नाम था जिसके मृत्यु सिडनी क्रिकेट मैदान में सर के पीछे गेंद लगने के कारण हुई थी? ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको एक बार याद करना होगा। इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया का फिलिप ह्यूज का हुआ था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 29 में, 1896 के आधुनिक ओलंपिक खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 13 देशों ने भाग लिया था। आगे देखते हैं सवाल नंबर 30 में, ओलंपिक के चिन्ह में 5 गोले किस बात की प्रतीक है? ये क्या करना होगा, ओलंपिक के चिन्ह में 5 गोले किस बात की प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा यानी कि 5 महाद्वीप के। देखते हैं सवाल नंबर 31 में, सुदीरमन कब किस खेल से संबंधित है? सुदीरमन खेल किस से संबंधित है? राइट आंसर होगा सी यानी कि बैडमिंटन से। आगे देखते हैं सवाल नंबर 32 में, निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि फाल कैसे को दिया जाता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 33 में, कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल संबंधित है, इसका राइट होगा सी यानी कि बाउंसर। ये क्या है, बाउंसर, ये क्रिकेट संबंधित है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 34 में, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि चेस। आगे देखते हैं सवाल नंबर 35 में, किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज 4000 रन पूरे किए थे? ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि विराट कोहली है, जिन्होंने 400 रन बनाए थे कुछ तेजी के साथ। देखते हैं सवाल नंबर 36 में, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी कप क्रिकेट खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि दिलीप ट्रॉफी। देखते हैं सवाल 37 में, भारत का सबसे पहला वनडे क्रिकेट कप्तान कौन था? ये राइट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए बिल्कुल कि भारत का सबसे पहला वनडे क्रिकेट कप्तान कौन था? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि अजीत वाडेकर। सवाल नंबर 38 में, ट्रैक एवं फील्ड स्टार कार्ल लुईस ने 1984 के ओलंपिक खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? इसका राइट आंसर होता है सी यानी कि 4। सवाल नंबर 39 में, 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर 4 आपको चुनना होगा। इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि हैमिल्टन में। आगे सवाल नंबर 40 में, कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपको जानते होंगे, पहले स्टूडेंट आप तो खेलते ही होंगे। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट से, सी सही है। आगे सवाल नंबर 41 में, भारत ने अपना पहला वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहां कर? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत ने पहला अपना वनडे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहां खेला? इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि हेडिंग्ले में। कहां थे? हेडिंग्ले में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 42 में, ओलंपिक ध्वज सफेद रंग का है। आगे देखते हैं इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि 5 रंगीन छल्लों युक्त है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 43 में, रग्बी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि 15 होता है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में, निम्न में से कौन बिलियर्ड्स खेल से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि
मिहिर सेन ये इससे संबंधित नहीं है। सवाल नंबर 45 में, वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसने ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीता था? इसका राइट आंसर होगा प्यारे स्टूडेंट बी, यानी कि ध्यानचंद है जो कई बार जीता। आगे देखते हैं सवाल नंबर 46, चंद क्वेश्चन बच गया, आपको 50 क्वेश्चन आज देंगे, आपको याद करना होगा। मैं फिर यकीन से कहता हूँ आपने तमाम वीडियोस को अगर एक बार सिर्फ सुन लिया, कोई वीडियो ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट की वीडियो है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। फिर आप मुझको जरूर याद करेंगे। आपको कोई अगर चीज है तो आप मेरे पास फोन करके बात कर सकते हैं। आगे देखते हैं सवाल नंबर 46 में है कि विश्व में सबसे पहला क्रिकेट क्लब कब बना था? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1760 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 47 में, 2010 के एशियाई खेलों में कौन सा खेल पहली बार खेला गया? 2010 के एशियाई खेलों में सबसे पहला खेल कौन खेला गया? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि रॉकवेस खेला गया। आगे देखते हैं सवाल नंबर 48 में, भारत डेविस कप के फाइनल में पहली बार कब पहुंचा था? भारत डेविस कप के फाइनल में कब पहुंचा था? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 1966 में। आगे देखते हैं सवाल नंबर 49 में, दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल कब हुआ था? दिल्ली में पहली बार एशियाई खेल कब? ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद करना होगा। इसका राइट आंसर यानी कि 1951 में। अगले सवाल नंबर 50 जो आखिरी क्वेश्चन आज के चैप्टर का होगा, आज के वीडियो का होगा, कि कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अपनी टीम में फ्रूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मर्व ह्यूज जाना जाता है। ये वो तमाम क्वेश्चन जो आपको दिया हमने, मैं आपसे कहूंगा कि इंशाल्लाह आप ऐसे ही आपने मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट किया और आपने हमें सपोर्ट किया तो आपको अगले वीडियो दे सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।